भव्या को आज हमें देखना है कि घर गृहस्थी के कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर कैसे हो। गृह शांति, गृह शांति का तात्पर्य है घर में शांति कैसे रहे। दूसरा है ग्रह शांति। ग्रह शांति का तात्पर्य है जो नवग्रह की पीड़ा है वह दूर कैसे हो। और कैसे वह समय आ रहे हमारे घर परिवार में कि जहां पर प्रतिदिन खुशहाली छाई रहे और ऐसा लगे कि रोजाना कोई ना कोई महोत्सव है मेरे जीवन में। किस प्रकार से हमारे घर में हर रोज उत्सव का एहसास हो। हमें आत्मा लिखा है श्री लीलायतनम महीकुल ग्रहम कीर्ति प्रमोदास्पद। श्री लीलायतनम यानी कि श्री यानी लक्ष्मी, लीला यानी कि लक्ष्मी क्रीड़ा करती है, यानी धन संपत्ति का आयतन यानी स्थान होता है। महीकुल ग्रहम बहुत लंबी चौड़ी धन संपत्ति के साथ साथ में जमीन जायदाद भी होती है और उसके साथ साथ में कीर्ति प्रमोदास्पदम, कीर्ति और प्रसन्नता का स्थान होता है। वाग देवी रतिकेतनम, वाग देवी यानी कि सरस्वती, रति सरस्वती का प्रीति का स्थान हुआ करता है। जय रमन, जय रमा यानी कि विजय रूपी स्त्री जिसको प्राप्त हुआ करती है, क्रीड़ा निधान तथा और निरंतर क्रीड़ा का स्थान हुआ करता है। और सस्याद सर्व महोत्सवे, आचार्य महाराज कहते हैं कि हम अधिक क्या कहें, सारे महोत्सव दुनिया के जितने भी महोत्सव होते हैं वे सब उस घर में हुआ करते हैं। किस घर में हुआ करते हैं? महत्वपूर्ण बात है। प्रातः पश्यति कल्प पादप दल छायम दिनाग्रित्वम। प्रातः काल उठ करके जिस घर का प्रत्येक सदस्य कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जो कल्पना की जाए, जो इच्छा की जाए वह वस्तु को देने वाला, कल्प वृक्ष के समान जिनेंद्र भगवान के चरणों का दर्शन करता है। अर्थात प्रातः काल उठ करके जिस घर के पूरे सदस्य जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उस घर में कीर्ति होती है, प्रमोद होता है, धन लक्ष्मी का अंबार होता है। उस घर के जमीन जायदाद लंबी चौड़े हुआ करती हैं। उस घर के सारे सदस्यों के मुख पर सरस्वती देवी रहा करती है और उस घर में सब प्रकार के महोत्सव हुआ करते हैं। जिस घर के सभी सदस्य प्रातः काल भगवान का दर्शन किया करते हैं। जैन दर्शन परमात्मा के लिए नहीं, भगवान की पूजा होती रहे इसलिए नहीं। जैन दर्शन परमात्मा का, गुरु का कोई स्वार्थ नहीं। जैन दर्शन है, अगर देव दर्शन, अभिषेक और पूजन की बात कही गई है तो श्रावक के, गृहस्थ के जीवन की संकटों को टालने के लिए कही गई है। गृहस्थ के, श्रावक के जीवन में नित्य खुशहाली छाई रहे इसलिए कही गई है। कहा भी है कि घर गृहस्थी में जितने भी पाप होते हैं वे सारे पाप भगवान की पूजन से और गुरुजनों की सेवा से वैसे ही कट जाते हैं जैसे रुधिर और मैल जल द्वारा धो दिया जाता है। ऐसे ही गुरु सेवा और जिनेंद्र की आराधना सारे पापों को, दुखों को, विघ्नों को, बाधाओं को दूर कर देती। कुरान काव्य नाम का एक नीति ग्रंथ जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, उस ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल प्रतिदिन भगवान के चरणों की आराधना किया करता है उसे अपने पिछले जन्मों के भी बुरे कर्मों का फल नहीं भोगना
रविव्रत की पूजा में कहा जाता है, पारसनाथ जनेश्वर बंदो, रविव्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही, आनंद मंगल गाए। हर रविवार को आप सपरिवार भगवान पारशुनाथ की पूजा करते हैं। पारशुनाथ भगवान का अभिषेक कीजिए, कल्याण मंदिर विधान कीजिए और ज्यादा तकलीफ है सहज नाम की आराधना कीजिए, तो भव्यात्माओं सुख संपत्ति न होए तुरंत ही, आनंद मंगल गाई, तुरंत ही सुख संपदा बढ़ती है और आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में आनंद मंगल छाया करता है। तो इस प्रकार से जिन्हें भी भगवान का प्रातः काल का दर्शन, अभिषेक और पूजन भगवान के लिए नहीं, हमारे जीवन में आने वाले दुखों का नाश करने के लिए और हमारे जीवन में सुख और संपदा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन अवश्य करें।